हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में अगेन हम सनशाइन कैपिटल के स्टॉक को रिव्यू करने वाले। इसके पहले मैंने सनशाइन कैपिटल को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, टोटल बिजनेस, उसको लेके बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो जस्ट ब्रीफ में देखते हैं तो सनशाइन कैपिटल लिमिटेड जो है वो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट इज लिस्टेड ऑन बीएसई और मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल टीम्स हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ 30+ years of experience. Primarily, it was incorporated on July 11, 1994, registered with RBI as NBFC. Business activity की बात करें तो involved in the trading in the shares and security along with other financial services such as loan and advances. Leading by the company managing director Mr. Surendra Kumar Jain, who has extensive experience in the NBFC and financial sectors. यहाँ पे मैंने जनवरी से लेके ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बताया हुआ है। सो आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख के समझ गए होंगे कि स्टॉक का जो कंडीशन है वो कंटिन्यूअसली वो डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट जो सेशन में ट्रेड हुआ है वो 52 वीक लो पे 0.24 रुपीज पे ट्रेड किया हुआ है। 0.24 पे उसने क्लोजर किया हुआ है और 52 वीक हाई की बात करें तो 3.5 पैसे पे वो ट्रेड है। स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। 1 ईयर पे 90% लोअर साइड पे ट्रेड है, ईयर स्टार्ट से 84% लोअर है, 3 मंथ पे 53.85% लोअर पे है, 1 मंथ में 22% लोअर है और 1 वीक की बात करें तो 14.29 है। लास्ट ट्रेडेड एक्टिव सेशन की बात करें तो 0.24 पे उसने ट्रेड किया हुआ है, 7.69% पे लोअर साइड पे क्लोजर किया हुआ है। बल्क डील की बात करें तो 8 अगस्त 2025 को ब्लू वेल फाइनेंशियल कंपनी ने 4.79 शेयर्स सेल किए हुए नजर आ रहे। बहुत सारे नोटिफिकेशंस उन्होंने बीएसई को ऑफिशियल लेटर्स इश्यू किए, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लाइक 4 अगस्त को उन्होंने बताया था कि चेंज इन द डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, मिस रेखा भंडारी हैज रिजाइन फ्रॉम द पोजीशंस। अगेन 4/8 को एक लेटर इश्यू किया था जिनमें वो बताने जा रहा है कि 31st एजीएम जो है वो शेड्यूल किया हुआ है 28 अगस्त 2025 को। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मिस्टर संजय तुलसीदास भानुशाली विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुधीश कुमार वर्मा एज इंटरनल ऑडिटर फॉर 5 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 25-26। दूसरा 4 अगस्त को उन्होंने बताया था रिमूवल ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस और जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वही सेम कम्युनिकेशन के लिए फर्दर यूज करने वाले हैं। अगेन 4 अगस्त 2025 को उन्होंने बताया था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनुअल बुक क्लोजर। तो ये जो एजीएम होने वाला है उसको लेके उन्होंने ये पर्टिकुलर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग्स क्लोज रहेगा। अगेन 4 अगस्त 2025 को सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स 195 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट उन्होंने बीएसई को सबमिट किया हुआ है जिसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत अच्छी चीजें बताए हुए हैं। सो इस रिपोर्ट देख के आप जज करते सकते हो कि इसका जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है। 5 अगस्त को उन्होंने बताया था कि बोर्ड मीटिंग्स जो 8 अगस्त को होने वाली है उसको लेकर उन्होंने प्री नोटिफिकेशंस दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो 13 जून 2025 को क्वार्टर कंप्लीट हुआ है उसको लेके कंपनी की ऑफिस पे ये मीटिंग होने वाली है। 6 अगस्त 2025 को उन्होंने बताया था कि न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग्स जिसमें वो बुक क्लोजर इंफॉर्मेशंस ऑन ई वोटिंग्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस डिक्लेयर किया हुआ है। 8 अगस्त 2025 को आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स जो 8 अगस्त हुई है उसका जो क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स 13 जून 2025 को आया हुआ है उसको लेके उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है। 9 अगस्त को सबमिशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द 30 जून 2025। ये जो सीट है उन्होंने सबमिट किया हुआ है 195 पेजेस का रिपोर्ट है जिसमें वो बताने जा रहा है कि 31/3/2025 को जो ईयर एंड हुआ है उसका कंपैरिजन है 31/3/2024 का जो रिजल्ट है उसके साथ। सो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईयर्स में जो वैल्यू है 822.95 दीज आर इन द लैक्स और प्रीवियस ईयर्स का जो था 7,370। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 68 करोड़ है और प्रीवियस में जो है वो
4721 लैक्स है। सो पर्टिकुलर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है। 30 जून 2025 को जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया हुआ है वो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो लास्ट जो 2024 का सेम क्वार्टर है उसकी कंपैरिजन में टोटल ऑपरेशन इनकम है वो लोअर साइड पे है क्वार्टर के कंपैरिजन में, बट जो अदर इनकम्स है 2945 मींस 29 सीआर है वो कहीं ना कहीं लास्ट 2 सीआर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी खासी है। सो आप देखोगे तो ये जो 2945 लैक्स है वो पिछले साल के जो क्वार्टर्स है और पिछला क्लोजिंग क्वार्टर है उसकी कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे नजर आ रहा है। उस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करूं तो इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज 27 सीआर है, दैट इज वेरी गुड फॉर दिस क्वार्टर और बहुत ही अच्छी चीज है कंपनी के लिए। हाइलाइट्स की बात करूं तो क्वार्टर एंडिंग Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 which is net sale of 2.04 CR, decline of approximately 29% of Q1 financial year 25 which is 2.88 CR। सो यहाँ पे वो ऑपरेशनल इनकम लोअर साइड पे है, बट नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करूँ तो रबर्स 29.45 CR है, मेकिंग 1372% increase from the previous year which is negligible 2.0 CR। So corresponding quarter is very good for the company's results। Highlights की बात करें तो this performance reflect a significant rebound despite a top line contractions। The company delivered exceptional profitability in this quarter ended June 2025। आप सभी को पता है कि ये पर्टिकुलरली ट्रेडिंग जो है वो लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पे एवरी वीक में वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है लोअर साइड पे ट्रेडिंग। अभी इस रिजल्ट्स इतने खासे अच्छे आए हुए हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में कंपनी कैसे ट्रेड कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अदर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।